नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये तो हमारे इमाम साहब भी तकरीर में कहते हैं, और भी मौलाना लोग कहते हैं, बयान करते हैं, और भी मुकर्रिर तकरीर करते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? आप लोग कभी नहीं बयान करते। कम से कम बोलना चाहिए कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 1.5 लाख नगद है। आजकल नहीं देखते 1.5 लाख में बेटा बेचता है। बेटा बेच करके मस्जिद के इमाम को नहीं देगा, मदरसे में नहीं देगा, मस्जिद में नहीं देगा, गरीब को नहीं देगा। वो जाकर के गिरिडीह जाएगा, जमुआ जाएगा, अगल बगल जाएगा, जाकर के बाजार में सरिया जाएगा, और जाकर के क्या करेगा 30,000 40,000 में गाड़ी करेगा, 10-12 स्कॉर्पियो, 12,000 में डीजे, 8,000 का पड़ाका, सेहला लाएगा धनबाद से, पगड़ी मंगाएगा गिरिडीह से, जूता लाएगा कोटरमा से, और इतर इतने खुशबूदार जो दुल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है। और शादी के दिन देखिएगा वही दुल्हा बाबू को वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। नहीं देखते हम लोग 1.5 लाख लेकर के बाजा बज रहा है, दरवाजे पे डीजे, इमाम मौलाना मना करते नहीं मानता, दरवाजे पे बाजा बज रहा है, पटाखा फोड़ रहा है, 10 20 50 गाड़ी लगा दिया। और वो समधी जो बना बेटा बाप, हाथ में एक झोला पटाखा पिस्तौल माचिस के साथ निकला है, बाराती जा रहा है, लगता समधी नहीं आतंकवादी जा रहा है। ऐसा कह रहा है, दरवाजे पे बाजा, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। इमाम को नहीं देगा, पूरे इलाके को पैसा खर्चा कर देगा। हर मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद पढ़वा करके 100 टका बाकी रख लेगा, नहीं देगा। पर सूत नहीं इमाम साहब, सुबह भंड कर वो सूत न काले तो जान मानो, सूत न जाकर सूत। इमाम साहब 2 बजे रात उधार में सुतेगा, दिन आएगी। ये कौम के हालात है, नहीं देंगे। अफसोस लगता एक इमाम को आज मुसलमान अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है, जुल्म करता। 5,000 6,000 तनख्वाह दे करके 24 घंटा ड्यूटी करवाना, अंग्रेज तो फांसी दे देता था। ये मुसलमान अपने इमाम को तड़पा तड़पा के मार देगा। 150 रुपया हाजिरी, 24 घंटा ड्यूटी, 5,000 तनख्वाह है तो 165 रुपया हाजिरी है। अगर 6,000 रुपया तनख्वाह है तो 200 रुपया हाजिरी है। तो 24 घंटा खटवा के 200 रुपया देना, 8 घंटा में 70-80 रुपया। आप 8 घंटा में ले लेते हैं 400-500 1000 रुपया लेते हैं। हर एक इमाम को 8 घंटा खटवा के 80 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, 80 रुपया 70 रुपया देते हैं। अगर ये 8 घंटा में अगर 100 रुपया देते 9,000 रुपया महीना होता, नहीं देते। 8 घंटा खटा के इमाम को 70 रुपया 8 घंटा खटाती हो, जुल्म है। ये भारत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, ये कानून के खिलाफ। ये समझ लीजिए कयामत के दिन मैदान महशर में सदर सिक्योरिटी कमेटी को खड़ा किया जाएगा कि तुम इमाम का हक मार के क्यों आया है। जब पूरी दुनिया की लेबर मिस्त्री 400 500 300 लेता था 4 घंटा में, अपने मस्जिद के इमाम को आप 150 देते थे, 200 देते थे। आपके यहाँ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। इसलिए मुसलमानों अपने बाल बच्चों को पढ़ा दो, सीनों में इल्म डाल दो। जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, वो बेटा मोबाइल नहीं लेके दौड़ेगा, वो गेम नहीं खेलेगा, इमाम के मोहब्बत करेगा, गलियों में चलेगा गुलाम रसूल की तरह, घर में बैठेगा गुलाम अली की तरह, महल में रहेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया से जाएगा आशिक मुस्तफा की तरह। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरी तकरीर लगभग बहुत देर तक हो गई। अब इतनी देर तक मत सुनिए, स्टेज भी मोटा मोटी खाली हो गया। आप लोग 5 बचल। ये लोग देखिए इमाम है कहीं कोई गांव के, माशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। हाँ, बहुत देर तक सुन लिए, 1:15 बज गया, ठंड बहुत ज्यादा। और थोड़ी देर सुनिएगा, और थोड़ी देर बोल दूं भाई, बोल है। ऐसा नहीं लगता है
इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग लगता है कुछ नहीं। देखिए मसला ये होता है कि 12 बजे रात के बाद बोलने में परेशानी तो होती नहीं है। इधर कुछ लोग गप कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुने। मौत से पहले मौत तो नहीं आ सकती, आएगी मौत से पहले मौत नहीं ना आएगी। अच्छा एक चीज बताइए, मरने के बाद लोग क्या देखता है? मैयत का घर देखता, उसका सर देखता, उसका पांव देखता नहीं, उसका मुंह देखता है, चेहरा। कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। उसी चेहरे को बनाओ, उसी चेहरे को सजाओ, सजदों से सजाओ। कपड़ा फटा पुराना रहे कोई कम नहीं, सजदा चमकता रहे। कल फातिमा ज़हरा हुसैन की मां, अली की बीवी, नबी की बेटी फातिमा के बदन पे एक कपड़ा होता, 12-12 पेवन लगा लेती। फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में बहू बेटी को नमाज पढ़ने के लिए कहिए, वो नमाज बहुत कम पढ़ती है। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। शोहर बेचारा कमाते कमाते मजदूरी करते परदेश आते जाते परेशान। कल गौसे आजम पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की माँ कुरान पढ़ती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर माँ के पेट में होता, माँ कुरान की तिलावत करती। और जब अब्दुल कादिर दुनिया में आए तो 17 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। कल माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती, मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। उनके नस्लों में बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा। माँ कुरान पढ़ ले, कसम खुदा की उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा। वही बेटा गुलाम हुसैन होगा, वही बेटी कनीज़े फातिमा होगी। ससुराल जाएगी, गरीब के झोपड़ी में होगा, शौहर आएंगे सलाम कर देगी, वही झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। आजकल की बहू बेटी शौहर को तो सलाम करती ही नहीं, करती है छतरबाद वालों, मेहमान कुटुंब सबगन सलाम नहीं करती। आप जुमा पढ़ के आइए फिर भी सलाम नहीं, बाजार से आइए फिर भी सलाम नहीं, मार्केट से आइए फिर भी सलाम नहीं। देहातों में रवाज रखा है कि साल में एक दिन सलाम करना है। किस दिन? ईद में। एक दिन ईद में देहात में बीवी सलाम करेगी अपने शोहर को, HD सलाम, एक ही दिन सलाम। 4G सलाम, एक के दिन ईद में सलाम करेगी। सिर्फ ईद में अपने शोहर को खोज के सलाम करेगी। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बशर स्विच ऑफ। ईद में सलाम फिर नहीं, वो भी सब नहीं करेगी। पहले बीवी कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार नहीं करेगी। कल फातिमा एक कपड़ा रखती, 12-12 पेवन होता। फातिमा ज़हरा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा सजदा करती तो मोती से ज्यादा चमकता। मस्जिद नबी से मौज़िन बिलाल अजान देते, फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती है, परवरदिगार इतनी छोटी तूने रात बनाई मौला। फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी के सुबह हो गई। आज की बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, यही वजह है कि आज हमारे घर में परेशानी बढ़ गई है। हम लोग कहीं जाते हैं प्रोग्राम में, बहुत सी औरतें कहती हजरत एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक गिलास नहीं, चपाकले पढ़ देते। पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज नहीं पढ़ना, खाली पढ़ा हुआ पानी पी। नमाज पढ़ोगे तो अपने चेहरे में रोशनी होगी, खाली पढ़ा हुआ पानी से काम चलेगा नहीं चलेगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। जनाब मोहम्मद, क्या नाम है प्रोग्राम कराने वाला लड़का, क्या नाम लिखा है उसमें? अब्दुल जब्बार और महबूब साहब, अय्यूब अंसारी।
अल्लाह ताला इन बेटों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, जिसने अपने बाप के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम। बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो अल्लाह व रसूल की महफिल में बैठते हैं। मुसलमानों, इत्तेहाद कायम करो, मिल्लत कायम करो। पूरी दुनिया की नज़र आप पर है, आप बिखरे पड़े हो। अफसोस तो लगा मुझको इस बात पे जब हम आए, कुछ बातें सुने कि मामा साहब, हमने बोला कि कितने घर है? कहा कि 45 घर है। हमने कहा कि माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस गांव में बरकतें अता फरमाए। मिल्लत करो तो जिंदगी पैदा होगी। आज से 20 साल पहले पीछे जो मामला होता था वो मामला आपके गांव में चल रहा है। अब वो सिस्टम ख़त्म है जैसे आप लोग भी कर रहे हैं। मिल्लत मोहब्बत है। ये पार्टी पोलोटी भयादी गोतिया खानदानी सब ख़त्म करो। एक प्लेटफार्म में नौजवानों बैठ जाओ। आपकी मस्जिद माशाल्लाह अच्छी है, इबादत करो। कोई किसी का बिगाड़ नहीं पाता है, कोई किसी को देख के चलाता नहीं है। जलन और हसद जिस कौम में पाई जाती है वो कौम तबाह हो जाती है। तुम जलन पैदा बंद करो, हसद बंद करो, तुम्हारे घर में बरकत होगी। जलोगे तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला रास्ता पैदा करेगा। किसी की तरक्की देख करके, किसी को और देख करके जलने से कुछ नहीं होता। बराबरी करो, कोशिश करो कि हम भी अपने बेटे को पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, हम भी अपने पाँव पे खड़े होंगे। कोई किसी को पार्टी पलोटी भयादी गोतिया कोई चला नहीं देता है। ये सिस्टम बंद करो और आपस में मोहब्बत पैदा करो, मिल्लत पैदा। पूरी दुनिया जाग गई है और तुम अपने गांव में पार्टी पलोटी में लगे हुए। पूरी दुनिया तुमको देखने पे लगी, तुम अपने घर गांव देख रहे हो। राजनीतिक करना, नेतागिरी तो मैदान में करो तो लीडर बन जाओगे, एमएलए एमपी बन जाओगे। नेतागिरी करो तो विधायक बन जाओगे। गांव में भयाद में नेतागिरी करके फायदा नहीं है। गांव मोहल्ला घर चौपट हो जाएगा, कोई काम नहीं देगा। बर्बादी के कगार पर खड़े हो जाओगे। गुरबतियों की जंजीर पाँव में बेड़ियां की तरह चुभेगी। उस वक्त तुम रोगे और मरने के बाद भी तुम्हारे दिलों में जब खोट होगा तो चेहरे पे रोशनी होगी। तुम पाक साफ होकर के अपने दिल आत्मा को पाक करके दुनिया छोड़ोगे। दुनिया आएगी, कफन हटाएगी, चेहरा देखेगी, दुनिया कहेगी ढक दो कफन। ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम गौस सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम ख्वाजा सोया है। और किस्मत पे नाज करो मुसलमानों, जिस दिन तुम दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, इतर खुशबू लगाओगे और कब्रों में जाओगे। जिन आका के बिंदे के सलाम पढ़ते रहे, कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की ईद होगी। मौत से पहले मौत नहीं आ सकती। मैंने जिस आयत को पढ़ा, वानफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और तुम खर्च कर डालो अपने दी हुई रिस्कों में से उससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं। अच्छा माशाअल्लाह, फिर कभी जिंदगी मुलाकात रही, सलामत रही, मुलाकात होगी। जितनी देर कहोगे उतनी देर तक गुफ्तगू होगी। ठंड का मुकाबला करते हुए इशारा भी हो रहा है, लिहाजा फिर कभी जिंदगी सलामत है। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।